नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट है 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। सोल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम 25 को 5 की पावर 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई ये जो 243 था ये हमने पढ़ा था कि ये 3 की पावर 5 होता है। इसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं आप जिस तरह से हमने बाकी नंबर्स के बनाए थे। 243 के फैक्टर्स 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि 3 जो है ये 5 टाइम है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5। उसके बाद 16 जो है ये 2 की पावर 4 होता है तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख लेंगे मल्टीप्लाई ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 होता है। अब ये पावर्स जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 जो है ये हमारे पास होता है 125 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 3 क्या होता है 27 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 होता है 16। अब 125 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3375 और नीचे आ जाएगा 32 को 16 से मल्टीप्लाई करके 512। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है जी जिसमें हमारे पास इसका क्वेश्चन गिवन है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x है और इसका इंडेक्स है 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 है प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 54। अब 54 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 27। तो फैक्टर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका ये हमारे पास 54 के फैक्टर्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था 27 जो है ये 3 की पावर 3 होता है। इसकी पावर आ जाएगी 3 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा 2x, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और साथ में इंडेक्स 3 आ जाएगा। नीचे हम इस 9 को 3 की पावर 2 लिख लेंगे और पावर इसकी एक वो और भी है x प्लस 1 प्लस। अब 216 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो 216 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 108। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54। 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 3 टाइम आ गया। इस तरह 3 जो है ये भी 3 टाइम आ गया। तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हम इस इंडेक्स को अब हम इस 3 की पावर इसको हम 3 की पावर 3 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये 3 टाइम आ रहा है। इंडेक्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास ये जो पावर है ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस। नेक्स्ट हमारे पास ये बेस और ये बेस दोनों सेम है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 और ये इसकी जो पावर 3 है वो प्लस में लिख लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इस 3 की पावर 3 को हम 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में ब्रेक कर लेंगे, यानी इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 हम अलग अलग कर लेंगे। अब दोबारा से इसको कंबाइन करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम हो और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इसको 2 और 1 में कन्वर्ट क्यों किया है वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x और ये जो 3 की पावर 2 है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों की बेस क्या है, सेम। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, क्योंकि हमारे पास नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 ऑलरेडी जो है मौजूद है, इसलिए हमने ऊपर 3 की पावर 2x प्लस 2 बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 और नीचे हम 3 की पावर 2x प्लस 2 जो है वो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कट के ये 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही था, इसको हमने डिवाइड करना है इस कॉमन से, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3। अब ऊपर 3 की पावर 2x प्लस 2 और नीचे 3 की पावर 2x2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास होता है 6 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3। अब 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास होता है 8, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3 2s आर 6 और ये आता है हमारे पास 3 3s आर 9। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, इस सब की पावर क्या है -3/2 और होल का क्या है अंडर रूट। ये ओल्ड बुक के अंदर भी क्वेश्चन गिवन था। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो हमने इस ये जो 3 है इसके लिहाज से इसकी पावर को लिखना है, तो वो हमारे पास आता है 6 की पावर 3, यानी 6 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 216, तो इसको हम 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है 25। अब 25 जो होता है 5 की पावर 2। नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करके हम 1 लगाएं और इसके राइट साइड पर जितने नंबर है उतने 0 आ जाएंगे हमारे पास, तो इसकी पावर है -3/2। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई और ये 5 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ 5 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे हमारे पास 4/100 है, लेकिन इसकी जो पावर है उसको हमने सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा, हम 100 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले आएंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस का। अब हमें पता है कि ये जो 100 है ये 10 की पावर 2 होता है और ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 होता है, तो हमने दोनों की पावर जो है वो एज ए होल लिख ली। इसको ऊपर 6 की पावर 2 हमारे पास 36 है मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 2 5s आर 10। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आ जाएगी, तो 5 की पावर जो 3 है वो हमारे पास क्या होता है 125। अब इसको 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 को 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन दोनों का अंडर रूट लेंगे।
36 अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 6 डिवाइडेड बाय 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास है ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 4/3। सोल्यूशन में क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर को बारी बारी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले ए की पावर 1/3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमने बाहर इसको लिख लिया, प्लस बी की पावर 2/3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बारी बारी ये सब के साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ए की पावर 3, जब ए की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। अब इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, क्योंकि हमें पता है जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है, प्लस। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 के साथ, तो तीनों हम ऐसे लिख लेंगे, दरमियान में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी की पावर 4/3 के साथ। इसका प्लस का साइन और इसका प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, और दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, इन तीनों वैल्यूज़ के साथ। तो पहले हम ए की पावर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस फिर बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3 आ जाएंगे। अब हमें पता है जब बेस सेम हो और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों की पावर को हम ऐड करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 1/3 है और यहाँ पे भी ए की पावर 1/3 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 2/3 एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस इस वाली वैल्यू को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट ये भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही वैल्यू लिख लेंगे, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास b टू टाइम है, तो b की पावर यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे b की पावर 2/3 है, दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर 4/3 और a की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास दोनों b हैं, तो b की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर है 4/3, बी की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। अब ये हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए की पावर 2/3 यहाँ पे b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा b की पावर 4/3 से, तो आ जाएगा b की पावर 6/3। अब a की पावर 1/3 प्लस 2/3 जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 माइनस, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ये तीनों वैल्यूज़ हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट ये माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 ये भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 2। तो यहाँ से हम 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए
उसके बाद हमने लिख लिया प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब ए की पावर और बी की पावर, दोनों की पावर हमारे पास क्या है? 2/3। अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों की पावर हमने इकट्ठी लिख ली है, प्लस उसके बाद हमारे पास है ये वाला, ये दोनों सेम है, तो हम पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसकी पावर भी 2/3 है, इसकी पावर भी 2/3 है, तो दोनों की पावर हमने कंबाइन कर ली। अब हम ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3 को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी की पावर 4 और होल की हमने पावर लिख ली यहाँ पे 1/3 माइनस, सेम हमने इसको भी ऐसे लिख लेना, ए बी की पावर 4 और 1/3। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो किस तरह से लिखेंगे? ये जो हमारे पास नीचे नंबर 3 है, इसको हम यहाँ पे इंडेक्स में लिख लेंगे और ये हमारे पास होल की पावर बन जाएगी। सेम यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, 3 हमारे पास इंडेक्स में आ जाएगा और ये जो ऊपर नंबर हमारे पास होगा इसको हम पावर में लिख लेंगे। इसी तरह से हम इन दोनों को लिख लेंगे। अब हमारे पास ये ए बी की पावर 2, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी। सिमिलरली ये जो ए बी की पावर 4, इन दोनों के सिर्फ जस्ट साइन का फ़र्क है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी की पावर 2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।